हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी आप लोगों का जम सम के एकदम पूरा चल रहा होगा ताबड़तोड़ करके। यार इतना तो पता होगा ना कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ये सिर्फ एलआईसी में ही नहीं, आगे जो भी एग्ज़ाम वैकेंसी आने वाला है ना, सब में उतना ही रहता है ना। क्योंकि मतलब वैकेंसी तो एक लिमिट में ही रहता है ना, और फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल किए जाते हैं। आपको ये सोच के तैयारी करना चाहिए ना कि आपके साथ मान लेते हैं कि अगर आप एकदम नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई किए हैं, नॉर्मल एकदम, अगर हिंदी बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपका जो कंपटीशन है ना उन लोगों के साथ भी होने वाला है जो कि बीटेक एमटेक वगैरह ये सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। ऐसे ही सुनने को भी मिलता है कि हाँ बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत सारा एकदम स्पेशल स्पेशल कोचिंग के दौरान तैयारी भी करवाया जाता है ना। तो आपका कंपटीशन सबके साथ होने वाला है, तो यू कैन स्टिल थिंक अबाउट दिस। चलिए आज का सेशन शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, है ना, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको मन में बना के रखना। कई लोग पहले ही हवा एकदम पूरा पीट देता है, अरे मेरा तो इस बार एकदम पक्का। भाई पक्का पक्का कहाँ निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है ना। तो आज मैं सिर्फ सिलॉक्स इनइक्वालिटी लेकर के आऊँ। देखो सिंपल सा बात है, जो टॉपिक होता है ना रीजनिंग का, सारा टॉपिक अलग अलग ढंग का होता है। जो स्ट्रांग है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। क्यों करना है? क्योंकि मान लेते हैं वो स्ट्रांग अगर ज़्यादा रहेगा ना, तो आपका इस सब क्वेश्चन पे कम समय लगेगा। सिंपल सा बात है, और कम समय लगेगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय आप पजल वगैरह पे दे सकते हो, है ना। इसी के रिगार्डिंग आज का सेशन में तैयार किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो सीधा आपको कंक्लूजन पे आ जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या कहा जा रहा है? वी पी से बड़ा है। देखो इसमें स्टेटमेंट में ना वी को पी से बड़ा, वी को दिखना पड़ेगा पहले बड़ा। देखो तो वी तो भाई इसमें बड़ा दिख रहा है, ठीक है। वी और पी कहाँ पे है? पी यहाँ पे है। और पी को कहाँ दिखना पड़ेगा? पी को दिखना पड़ेगा छोटा। देखो तो वी जो है ना, वी एम से अगर टी से बड़ा है और टी बराबर एम है, तो वी एम से भी बड़ा बराबर मतलब बड़ा हो गया ना, और एम है पी से बड़ा है बराबर। इसका मतलब क्या है? पहला वाला सीधा सही है। टी एच का बात करते हैं तो देखो टी बराबर एम है, और एम और एच के बीच में देखो जब भी सिंबल ये आ जाए ये आ जाए, हमेशा कंक्लूजन गलत ही होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सीधा का सीधा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि एच यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा दिख रहा है ना। तो ये चीज़ हमेशा लॉजिक हमेशा आपको ध्यान में रखना है। देखो कंक्लूजन कई बार चार चार करके पूछ लिया जाता है ना, तो यहाँ पे उससे एकदम नहीं घबराना है। क्या करना है? यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पे आ जाता है, जैसे सी डी से बड़ा है या बराबर है ना। सी कहाँ पे? सी यहाँ पे, सी डी से बड़ा बराबर, एकदम सही है भाई। ए एच से बड़ा है। देखो ए यहाँ पे है, एच कहाँ पे? एच यहाँ पे है, मतलब ए जो है देखो ए डी से बड़ा है और डी बराबर एच है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी जी से बड़ा या बराबर है, मतलब बी कहाँ गया? बी यहाँ पे है भाई, और जी यहाँ पे। देखो बी जो है एक्चुअली डी से बड़ा है बराबर है, और डी बराबर एच है, इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। और वी सी से, वी सी वाइस चांसलर है ना, वी सी से बड़ा है, मतलब देखो वी यहाँ पे ठीक है, वी सिर्फ जी से बड़ा है बराबर है, और देखो जी का इसका कोई इधर रिलेशन ही नहीं है। ये बोला क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा गलत। मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा आपको समय लग रहा है ना, तो इस पर आपको और ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत है। एकदम सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ, तभी आपका अच्छा सा स्कोर हो पाएगा। मतलब बात सच है, लेकिन थोड़ा सा कड़वा तो वैसे भी सच होता है। आर एल से बड़ा है बराबर। देखो आर यहाँ पे सिर्फ बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बड़ा है बराबर, सीधा गलत हो जाएगा। ये सब आपको तभी हो पाएगा ना क्वेश्चन का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। यहाँ पे एन जो है टी से बड़ा बराबर है, यहाँ पे देखो एन ठीक है, एन एम से बड़ा बराबर दिख रहा है, और इधर तो कुछ है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका सीधा गलत ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एल एम से बड़ा है। देखो एल यहाँ पे है और एम कहाँ पे है? ठीक है, एल एम से बड़ा है, तो ये वाला सही है, क्योंकि सिंबल ऐसे आ रहा है, मतलब ये सही है। आर एम से बड़ा बराबर है ना। आर यहाँ पे सिर्फ बड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे बड़ा है बराबर है, इसका मतलब ये वाला हो गया आपका गलत। सिर्फ ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ए आर से बड़ा है। देखो ए यहाँ पे ए एम से बड़ा है, आई एम बराबर या बराबर आर, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। सी एच का बात करते हैं। देखो सी यहाँ पे सी बराबर एम है ना, और एम जो है एम एच के बीच में सिंबल ऐसे आ गया, मतलब ये वाला क्या? ये वाला आपका गलत हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ सिलॉक्स का डाला हूँ। जैसे सिलॉक्स का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो क्या कहा जा रहा है कि सम एक्टर इज सिंगर, मतलब सम एक्टर जो है वो क्या है? सम एक्टर इज सिंगर, ऑल सिंगर इज डांसर। कंक्लूजन पे आते हैं, सम एक्टर आर डांसर। देखो एक्टर का कुछ वाला पार्ट तो डांसर है ना, एकदम सही हो जाएगा। नो सिंगर इज एक्टर, कोई सिंगर एक्टर नहीं है। नो सिंगर इज एक्टर, तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ पार्ट तो है ही, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल हारमोनियम,
ऑल हारमोनियम जो है वो क्या है, वो है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑल इंस्ट्रूमेंट इज फ्लूट है, बांसुरी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि ऑल फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट, सारा का सारा फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो क्योंकि फ्लूट बड़ा पार्ट है और इंस्ट्रूमेंट छोटा पार्ट है, इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऑल हारमोनियम आर फ्लूट, सारा का सारा देखो, फ्लूट इतना बड़ा है ना, हारमोनियम इतना छोटा, तो इसका तो ये तो पूरा हारमोनियम फ्लूट में आ ही रहा है, इसलिए सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, जैसे यहाँ पे सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगो क्या है, सम मैंगो जो है येलो है, और सम टिक्सो आर मैंगो, सम टिक्सो जो है वो मैंगो है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर, ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन अधूरा हो गया है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन का ही चर्चा ही नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको मैं नेक्स्ट देखूंगा, अधूरा कुछ मिस प्रिंट हो गया है ना। यहाँ पे देखते जैसे सम एंट आर पैरोट, सम एंट आर पैरोट है ना, ऑल पैरोट आर एप्पल, और पैरोट आर एप्पल। अब एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे हम ए से एंट है, ए से एप्पल भी है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना, दोनों को ए लिखेंगे ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना, उस समय ध्यान में नहीं रहता है कौन एंट है कौन एप्पल है। जैसे क्या कहा जा रहा है कंक्लूजन, ऑल एप्पल आर पैरोट, ऑल एप्पल आर पैरोट है, नहीं है भाई, गलत है, क्योंकि सारा का सारा पैरोट एप्पल हो सकता है ना। और सम एंट आर एप्पल, सम एंट जो एप्पल है था, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये आज का सेशन, शॉर्ट सेशन और एकदम क्वालिटी से भरा, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देखे हैं उनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाओ, एकदम पूरा अच्छे से ताबड़तोड़ करके जितना भी प्रीवियस वीडियो है ना, सारा का सारा देखोगे कि हर एक वीडियो का, हर एक दिन के सेशन का कुछ अलग मकसद होता है ना। आप सारा देखोगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा लिटरली फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैं एग्जाम क्वालिफाई किया था ना, ठीक है, वैसे आप भी कर पाओगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।